हम ये क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट नंबर 4 कर रहे हैं। और ये क्या है, इसका जो चैप्टर, जो फाइनेंस मैनेजमेंट का जो चैप्टर्स है वो कौन सा चैप्टर्स है, वो बिजनेस पॉलिसी एंड फॉर्मुलेशंस है। और ये कौन सा पार्ट है, वो है चौथा पार्ट है, ठीक है, जहाँ जो हम स्टार्ट करने वाले 80 से। तो 80 क्वेश्चन क्या वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब कुछ स्टेटमेंट फॉलो की जा रही है जो कि ट्रू बतानी है। पहला पॉइंट बोलता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एड्स इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फिर पॉइंट दूसरा कह रहा है द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू इफेक्टिव डील विथ एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, ठीक है। और आगे बोला ये सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन द बिलो, मतलब जो नीचे जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से आंसर क्या बोला है, करेक्ट आंसर बताना है। तो ऑप्शन ए है फर्स्ट ओनली, ऑप्शन है बी सेकंड ओनली, ऑप्शन है सी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन है डी नाइदर फर्स्ट और नॉट सेकंड, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, ठीक है, 80 का जो आंसर है वो आंसर है बोथ, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है, आंसर एकदम राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर जो 81 है ये क्या है, प्रोमिनेंट एरिया बोल रहा है वे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ठीक है, जो कैन प्ले करता है स्ट्रेटेजिक रोल। क्या बोला है, एक प्रोमिनेंट एरिया है जो कि क्या है, एक HRM मतलब जिसको होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, जो कि क्या प्ले करता है, एक स्ट्रेटेजिक जो होता है रोल उसको प्ले करता है। ऑप्शन है ए, ये सबसे पहले क्या है, प्रोवाइड करेगा क्या, पर्पसफुल डायरेक्शंस को। ऑप्शन है बी, ये बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए। ऑप्शन है सी, ये क्रिएट करे कॉम्पिटिटिव जो होता है एडवांटेज उसको। ऑप्शन है डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है, आंसर क्या है, डी है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है 82 बोला है जो प्रोमिनेंट एरिया है जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बोला है जो कि प्ले करते हैं स्ट्रेटेजिक रोल, मतलब पहले भी वही क्वेश्चन बोला था, अब क्या बस कुछ चीज़ें अलग है, ठीक है। तो इसमें बोला है ऑप्शन ए, पहले मैनेजिंग वर्क फोर्स डिवर्सिटी, क्या चाहिए, डिवर्सिटी होनी चाहिए। ऑप्शन है बी, ये एम्पावरमेंट होनी चाहिए किसका, ह्यूमन जो होता है रिसोर्स उसका। ऑप्शन है सी, ये डेवलपमेंट होनी चाहिए वर्क जो होता है एथिक उसका एंड कल्चर्स के। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो आंसर है वो है क्या है, डी, मतलब ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है 83 बोल रहा है इन रिलेशंस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब किसका रिलेशन हो रहा है, HRM जिसको बोलते हैं ह्यूमन रिलेशन और रिसोर्स मैनेजमेंट बोल रहा है। और ये इम्पावर्ड मीन्स, मतलब उसका इम्पावर्ड मीन्स होता क्या है। ऑप्शन है ए, ये एक्म्प्लिश्ड होना चाहिए रेदर देन एक्टिव। ऑप्शन है बी, ये मैनेजमेंट होनी चाहिए किसका, डिवर्स जो वर्क फोर्स होता है ना उसका। ऑप्शन है सी, ये अथोराइज होनी चाहिए एवरी मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो टेक अप करता है ऑन डेस्टिनी और ये रिलीज करेगा फुल पोटेंशियल जो है ना उसको रिलीज करेगा। ऑप्शन है डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है क्या बोला है, जो इम्पावरमेंट मीन्स होनी चाहिए उसका जो आंसर है सी। सी आंसर कह रही है अथोराइज करनी चाहिए एवरी मेंबर को, अथोराइज करनी चाहिए जो कि किसका ऑर्गेनाइजेशन है। और ये टेकअप करेगा ऑन डेस्टिनी को और रिलाइज कर देगा क्या, फुल पोटेंशियल जो होगा उसको क्या रिलीज कर देगा, ठीक है। आंसर इज सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोला है, ये क्या है, क्या चाहिए, रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटजी रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स, मतलब क्या है, कोई एक रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटजी बोल रहा है, कोई भी स्ट्रेटजी जो कि रिलेटेड है ह्यूमन रिसोर्स से, और वो क्या है इंक्लूड करता है। ऑप्शन है ए, सबसे पहले क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा करंट स्टाफ विथ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ, इनकम्पास कंचे न्यू रोल को, और नए नए जो रोल होने चाहिए वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए। ऑप्शन है बी, ये क्या है रिडक्शन करे स्टाफ को। फिर कोई ग्रुपिंग जो टास्क होता है वो होना चाहिए किसके लिए, क्रिएट करने के लिए। और ये वेल डिज़ाइन करनी चाहिए जॉब्स को एंड रिकॉग्नाइज वर्क ग्रुप होना चाहिए टू किसके लिए, परफॉर्म करने के मोर इफिशिएंटली होना चाहिए। ऑप्शन है सी, या आउट रीचिंग होनी चाहिए किसके लिए, एक्सटर्नल इंडिविजुअल, कोई एक्सटर्नल जो इंडिविजुअल है उसके लिए होनी चाहिए, या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसके लिए। और टू कंप्लीट करते हैं सर्टेन टास्क, मतलब कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिसको कंप्लीट कर दिया जाता है। ऑप्शन डी क्या वाला है, ये एरिया होना चाहिए किसका, एम्प्लॉयर्स का, और किसका होना चाहिए, एम्प्लॉय का, जो भी रिलेशनशिप होता है ना उसका।
इन योर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि डिजर्व करता है योर जो भी तुम्हारी जो अटेंशन होते हैं ना उसको करता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, जब भी हमसे बोला है 84 में, ये रिस्ट्रक्टिंग करता है स्ट्रेटजी को जो कि रिलेटेड है ह्यूमन रिसोर्स से, और ये इंक्लूड करेगा किसको, ये रिडक्सिंग जो स्टाफ होता है ना उसको इंक्लूड करेगा। ये क्या है, और आंसर इसका जो है वो बी है। ये क्या है, रिडक्शन करेगा स्टाफ को, और ये रीग्रुपिंग टास्क कौन सी जो क्रिएट करता है वेल डिफाइंड जो होता है जॉब उसको, और ये रिकॉग्नाइज वर्क ग्रुप होना चाहिए किसके लिए, मोर इफिशिएंटली जो होता है ना उसके लिए होना चाहिए। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोल रहा है, रिटेंशन स्ट्रेटजी रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स, मतलब कोई एक रिटेंशन जो स्ट्रेटजी है वो क्या रिलेटेड है ह्यूमन जो रिसोर्स होता है उसके लिए। तो उसमें इंक्लूड करना है, पहला ऑप्शन है ए, एवरी एरिया ऑफ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय रिलेशनशिप इन किसमें, ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि डिजर्व करता है योर अटेंशन, तुम्हारी जो भी अटेंशन है उसको, ठीक है। ऑप्शन बी बोलता है ये करंट स्टाफ होना चाहिए विथ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, जो कि इनकम्पास करते हैं रोल ऑफ द जो होता है ना ऑर्गेनाइजेशन उसको। सी बोलता है ये कोलाबोरेटिंग होना चाहिए विथ ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए, लर्न करने के लिए, फ्रॉम हाउ अदर जो कि थिंग्स होनी चाहिए उसको लिए, और ये अलाउ करता है एम्प्लॉयज़ को किसके लिए, गेन स्किल्स, मतलब गेन करने के लिए किसको, स्किल्स को, नॉलेज को, और नॉट प्रीवियसली अवेलेबल इन द किसमें ओन ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका। ऑप्शन है डी, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है ए। आंसर क्या वाला, ए वाला, ये एवरी एरिया होना चाहिए किसके, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो रिलेशनशिप होता है उसका, और ये किस में चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना चाहिए, जो कि डिजर्व करता है अटेंशन को। आंसर इज ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासीफाई बिजनेस स्ट्रेटेजी, जो क्लासीफाई नहीं करता किसको, बिजनेस की स्ट्रेटेजी को जो क्लासीफाई नहीं करता। ऑप्शन है ए, ये डिफरेंटेशन जो स्ट्रेटेजी होती है वो। ऑप्शन है बी, डिलीवरी जो स्ट्रेटेजी होती है वो। ऑप्शन है सी, कॉस्ट लीडरशिप जो स्ट्रेटेजी है वो। ऑप्शन है डी, ये मार्केट सीजमेंटेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो है बी, मतलब क्या, डिलीवरी जो स्ट्रेटेजी होती है ना वो है इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोल रहा है, अंडर द डैश द कंपनी ट्राई टू डिफरेंट एंड यूनिक फ्रॉम कॉम्पिटिटर। नहीं समझ में आया तो दोबारा से बोला, क्वेश्चन क्या बोल रहा है 87, अंडर द डैश, मतलब डैश बोल रहा है, द जो कंपनी है वो ट्राई करती है किसके, डिफरेंट जो होता है ना एंड यूनिक फ्रॉम कॉम्पिटिटर से बोला है। ऑप्शन है ए, पहले क्या होना चाहिए, लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ऑप्शन क्या होना चाहिए, बी, प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ऑप्शन है सी, ये डिफरेंटेशन जो स्ट्रेटेजी होती है वो होनी चाहिए। ऑप्शन डी, ये क्वालिटीज होनी चाहिए स्ट्रेटेजी। तो इसका जो आंसर है वो है सी, मतलब कौन सी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, डिफरेंस स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आंसर इज सी, ठीक है, डिफरेंटेशन जो स्ट्रेटेजी होती है वो होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोला है, अंडर द कॉस्ट लीडर स्ट्रेटेजी, मतलब किसके अंडर बोला है, एक कॉस्ट लीडरशिप जो होता है ना स्ट्रेटेजी वो बोला है। पहले ऑप्शन जो है वो ए बोला है, द कंपनी डिवाइड मार्केट, मतलब किसको डिवाइड करा, मार्केट को डिवाइड करा, ये अकॉर्डिंग जो है वो कॉस्ट का जो भी एसोसिएट है वो होना विद किसके, मार्केटिंग के साथ। ऑप्शन है बी, द कंपनी ट्राई टू रिड्यूस, मतलब कंपनी किस चीज़ के लिए ट्राई कर रही है, कम करने के लिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। ऑप्शन है सी, द जो कंपनी है वो सेल करती है प्रोडक्ट को बिलो द कॉस्ट, मतलब जो कॉस्ट के नीचे होता है उसको लिए। ऑप्शन है डी, द कंपनी रिड्यूस कॉस्ट बाय स्केलिफाई, जो क्वालिटीज होती है ना उसकी बात कर रहा है, ठीक है। ठीक है, जब भी 88 क्वेश्चन क्या हो रहा है, ये अंडर बोल रहा है कॉस्ट लीडर स्ट्रेटेजी, तो इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, सॉरी, इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। कंपनी क्या करेगी, ट्राई करेगी किसके लिए, रिड्यूस करने का, और क्या चीज़ रिड्यूस करेगी, कॉस्ट की जो भी प्रोडक्शंस होती है उसको क्या कम करेगी, ठीक है। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोल रहा है, और 89 क्या बोल रहा है, अंडर द डैश द कंपनी प्रोसेस एंड सेल करती है हाई क्वालिटी गुड्स को एंड सर्विस को। नहीं समझ में आया, सुन ले। 89 क्या बोल रहा है, अंडर द डैश द कंपनी प्रोसेस एंड सेल करती है हाई क्वालिटी,
और वो किसकी हो, हाई क्वालिटी होनी चाहिए, वो गुड्स की और सर्विस की दोनों की हो। ऑप्शन है ए प्रॉफिट स्ट्रेटेजी, ऑप्शन है बी क्वालिटी स्ट्रेटेजी, ऑप्शन है सी डिलीवरी स्ट्रेटेजी, ऑप्शन है डी क्वांटिटी स्ट्रेटेजी। तो आंसर है क्या होना चाहिए, क्वालिटी स्ट्रेटेजी। आंसर इज बी। क्या ठीक है ना, क्वालिटी स्ट्रेटेजी। 89 को अंडर दी दैश द कंपनी प्रोसेस एंड सेल करती है हाई क्वालिटी के गुड्स, जो हाई लेवल के जो गुड्स होते हैं उसको एंड सर्विस को। तो इसका जो आंसर है वो बी हो, क्वालिटी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या होना चाहिए 90 बोल रहा है अंडर क्या होना चाहिए, इको फ्रेंडली स्ट्रेटेजी। मतलब 90 क्वेश्चन जो बोल रहा है वो अंडर होना चाहिए इको फ्रेंडली स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ऑप्शन है ए द कंपनी कीप द फ्रेंडली अप्रोच होनी चाहिए विद किसके, कस्टमर के साथ। ऑप्शन है बी द जो कंपनी है वो कीप करती है फ्रेंडली अप्रोच विद किसके, कस्टमर्स और सप्लायर दोनों के साथ। ऑप्शन है सी कंपनी है वो प्रोसेस एंड सेल करती है एग्रीकल्चर जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसको। ऑप्शन है डी द कंपनी है वो प्रोसेस और सेल करती है इन्वायरमेंट जो होता है ना फ्रेंडली प्रोडक्ट वो होना चाहिए, जो क्या करता है एक ग्रीन प्रोडक्ट कहता है, और उसी ग्रीन प्रोडक्ट और क्या कहलाएगा, वो ग्रीन प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, ठीक है, इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। द कंपनी है वो प्रोसेस करती है और सेल करती है जो इन्वायरमेंट जो होता है फ्रेंडली उसको, और ये क्या कहलाते हैं, एक ये प्रोडक्ट है वो ऑल्सो कॉल करते हैं ग्रीन प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट कह रहे थे, ग्रीन प्रोडक्ट। ठीक है, इको फ्रेंडली के बारे में आता है, तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर क्या है 91, क्या बोल रहा है, डैश इंपॉर्टेंस इज गिवन टू स्पीड एंड रिलेबिलिटी। मतलब कोई भी इंपॉर्टेंस जो दिया गया है वो स्पीड के लिए दिया है और दूसरा किसके लिए, रिलेबिलिटी जो होता है उसके लिए। तो ऑप्शन है ए फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी, ऑप्शन है बी सर्विस स्ट्रेटेजी, ऑप्शन है सी रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी, ऑप्शन है डी लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी। तो इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है वो क्या है, फ्लेक्सिबल। इसका जो आंसर है वो ए है, जिसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी बोलेंगे। ठीक है, क्या मैंने जब भी बोला है 91 इन डैश इंपॉर्टेंस जो दिया है वो स्पीड और रिलेबिलिटी, तो इसका जो आंसर है वो क्या चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोला है, द पर्पस सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मतलब किसका पर्पस बोला है, एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का बोला है, जो कि इसका डैश है। पहले ऑप्शन ए क्या बोला है, ये प्रोवाइड करता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो होता है उसको। ऑप्शन क्या है, बी होना चाहिए, ये इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो होता है उसको। ऑप्शन क्या है, सी है, ये इंटीग्रेट करती है सप्लाई को एंड डिमांड जो होता है मैनेजमेंट उसको। ऑप्शन है डी, डी क्या होता है, ये इंक्रीज करता है, क्या इंक्रीज करता है, प्रोडक्शन जो होती है उसको। तो इसका जो आंसर है वो आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, यह हमेशा इंटीग्रेट करता है सप्लाई को एंड डिमांड की जो भी मैनेजमेंट होती है उसको। आंसर इज सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोलता है, द टर्म्स सप्लाई। मतलब कौन सी टर्म्स बोल रहा है, सप्लाई चेन की बोल रहा है, जो कि हमेशा क्या रिफर करता है लिंक, लिंकेज जो होता है ना, लिंकेज उसको किसके बिटवीन होना चाहिए। ऑप्शन है ए, ये सेलर्स डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। ऑप्शन है बी, इशू इन्वेस्टर्स एंड ब्रोकर्स। ऑप्शन है सी, ये सप्लायर्स मैन्युफैक्चरर्स एंड कस्टमर्स होना चाहिए। ऑप्शन है डी, ये परचेज एंड सप्लायर्स होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है, आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, सप्लायर्स होना चाहिए, मैन्युफैक्चरर्स होना चाहिए एंड कस्टमर्स होना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं SMC। तो एस से मतलब सप्लायर्स, एम से मैन्युफैक्चरर्स और सी से मतलब कस्टमर्स, ये होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है 94 का क्या बोल रहा है, डैश इज एक्सटेंशन ऑफ डैश। मतलब क्या है, डैश तो बोला है जो कि एक एक्सटेंशन है ऑफ किसका, डैश का। पहले ऑप्शन ए क्या है, ये सप्लाई कर रहा है कोई किसको, सप्लाई चेन मैनेजमेंट होनी चाहिए। फिर कोई भी लॉजिस्टिक जो होता है ना मैनेजमेंट वो होनी चाहिए। फिर ऑप्शन क्या बोला है, बी बोला है, ये लॉजिस्टिक मैनेजमेंट होनी चाहिए। फिर दूसरा बोला सप्लाई चेन मैनेजमेंट होनी चाहिए। फिर उसी में क्या है, एक लॉजिस्टिक जो होता है ना मैनेजमेंट वो बोल दिया। फिर ऑप्शन सी बोल रहा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट होनी चाहिए एंड परचेज जो मैनेजमेंट होनी चाहिए वो होनी चाहिए। फिर ऑप्शन क्या बोल रहा है, डी बोल रहा है ये परचेस मैनेजमेंट होनी चाहिए और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट
होना चाहिए। तो इसमें एक सिंपल सा है, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो पहले क्या होना चाहिए, ऑप्शन इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, 94 क्या हो रहा है, डैश एंड एक्सटेंड ऑफ डैश। तो पहले क्या होना चाहिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट आएगा, फिर किसको एक्सटेंड करें, लॉजिस्टिक जो होता है ना मैनेजमेंट, उसको क्या करेगा, बढ़ा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 जो 5 वो क्या वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब हमारे को जो स्टेटमेंट बतानी है वो एकदम ट्रू बतानी है। तो क्या वाला है, जो लॉजिस्टिक जो मैनेजमेंट है वो एक्सटेंस है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, तो जिसकी बात है कि ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट लग रहा है। आगे जो सप्लाई मैनेजमेंट है वो इसका टूल है, किसने, बिजनेस का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना उसका, और ये इन्वॉल्व करता है डिलीवरी राइट को, प्रोडक्ट को, ठीक है, एट द टाइम पर, और ये राइट प्लेस होनी चाहिए एट द किस में, राइट का जो भी प्राइस होता है ना उसका। तो ऑप्शन है ए ओनली जो है सेकंड है वो, ऑप्शन है बी ओनली फर्स्ट, ऑप्शन है सी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन है डी नाइदर फर्स्ट और नॉट सेकंड। तो इसका जो आंसर है वो सिर्फ क्या, सेकंड है, सेकंड। ठीक है, ठीक है, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो एक तरह का क्या टूल है। ठीक है, ठीक है, जो सप्लाई जो चेन मैनेजमेंट है, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो एक तरह का क्या टूल है, और किसका बिजनेस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना उसको, और ये हमेशा इन्वॉल्व करता है राइट का जो भी प्रोडक्ट है उसको। तो यही जो है स्टेटमेंट है वो सही है, और ये बोले लॉजिस्टिक मैनेजमेंट वो एक्सटेंडेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो ये क्या है, एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर क्या है, 96 क्या बोला है, इनबाउंड एंड आउटबाउंड। देख 96 जो क्वेश्चंस बोला है ये इनबाउंड होनी चाहिए एंड आउट बाउंड लॉजिस्टिक होनी चाहिए, जो कि ये रिलेटेड है दोनों। ऑप्शन है ए सप्लाई चेन मैनेजमेंट से, ऑप्शन है बी लॉजिस्टिक जो होता है मैनेजमेंट उससे, ऑप्शन है सी वैल्यू चेन जो होता है एनालिसिस उससे, ऑप्शन है डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो आंसर है इनबाउंड और आउटबाउंड, तो ये ऑल ऑफ दी इसका आंसर है, आंसर इज डी। ठीक है, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी होता है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट भी होता है, और वैल्यू चेन मैनेजमेंट भी होता है, और वैल्यू चेन एनालाइज भी होता है। ठीक है, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर क्या है, 97 में क्या है, एक जियोग्राफिकल डिवर्सिफिकेशन बोल रहा है, फिर आगे है प्रोडक्ट डिवर्सिफिकेशन, मतलब पहले क्या बोला, तो तीन चीज बोला है, एक तो जियोग्राफिकल डिवर्सिफिकेशन, दूसरा है प्रोडक्ट डिवर्सिफिकेशन, एंड तीसरा एंट्री मोड, और ये एक डोमेन, जो एंट्री मोड है वो एक डोमेन होना चाहिए। ऑप्शन है ए फंक्शनल स्ट्रेटजी, ऑप्शन है बी बिजनेस स्ट्रेटजी, ऑप्शन है सी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, ऑप्शन है डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका समझ में याद रखियो हमेशा, जब भी किसके तीन चीज़ के 97 के क्वेश्चन है, तीन चीज़ का जियोग्राफिकल डिवर्सिफिकेशन, प्रोडक्ट डिवर्सिफिकेशन एंड एंट्री मोड, और ये तीनों एक डोमेन है किसके, किसके कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के। ठीक है, आंसर इज सी, ये क्या चाहिए, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 है वो क्या वाला है, ये एक क्या एडवर्टाइजमेंट है जो से जिसके पास रुआवजा है विथ किसके मिल्क एंड लस्सी, मतलब जो रुआवजा किसका एक मिल्क के साथ है और दूसरा लस्सी के साथ, और ये स्ट्रेटजी है वो एक कंपनी है जो कि ट्राई करती है किस चीज़ के लिए, यूज़ के लिए। ऑप्शन है ए मार्केट डेवलपमेंट, ऑप्शन है बी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ऑप्शन है टी मार्केट पेनेट्रेशन, ऑप्शन है सी और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो याद रखियो इंपॉर्टेंट पॉइंट है थोड़ा, ये इसको बोलते हैं मार्केट पेनेट्रेशन बोलेंगे, ऑप्शन है और आंसर इज क्या, सी। याद रखियो 98 क्या बोला, कोई ये एक तरह का एडवर्टाइजमेंट है जिसके पास रुआवजा है किसके साथ, मिल्क और लस्सी के साथ, और वो जो स्ट्रेटजी है वो एक तरह की कंपनी की जो ट्राई कर रही है यूज़ करने के लिए। तो इसका क्या चाहिए, मार्केट पेनेट्रेशन होनी चाहिए। ठीक है, इसका जो आंसर है वो क्या है, सी है मार्केट पेनेट्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर जो है वो 99 बोला है, आ टूल बाय विच मैनेजमेंट, जो कि आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट दोनों करता है, और ये क्या है वेरियस बिजनेस होना चाहिए जो कि मेकअप करता है कंपनी, और कंपनी की है वो एक टर्म्स है, किस तरीके की टर्म्स हो सकती है वो बोला है। ऑप्शन है ए वैल्यू चेन जो एनालाइज होता है वो, ऑप्शन है बी पोर्टफोलियो जो एनालाइज होता है वो, ऑप्शन है सी कंपटीशन जो एनालाइज होता है वो, ऑप्शन है डी स्ट्रेटेजिक जो एनालाइज है वो। तो इसका याद रखियो जो आंसर है वो क्या है,
बी है, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो एनालाइज। ठीक है, एक बार मैं और बोलूँगा। क्वेश्चन नंबर 99 जो बोला है, इट इज़ अ टूल बाय विच मैनेजमेंट, जो कि आइडेंटिफाई और इवेल्यूट करता है वेरियस बिजनेस, मतलब कई तरह के जो बिजनेस होते हैं उनको क्या करता है, इवेल्यूट करता है। और मेकअप द कंपनी, जो कि एक टर्म्स हो सकती है, वो कौन सी होती है, पोर्टफोलियो एनालाइज की ये एक टर्म्स हो सकती है। कौन सी, पोर्टफोलियो जो होता है ना एनालाइज, इसकी एक टर्म्स हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या बोला है, 100 बोला है। क्वेश्चन नंबर 100 कहते हैं ए कंपैगन एडवोकेटिंग मैसेज ऑफ सेव वाटर, मतलब एक मैसेज डाल दिया है एडवोकेट को जो कि सेव करता है वाटर। ऑप्शन है ए सर्विस मार्केटिंग, ऑप्शन है बी होलिस्टिक मार्केटिंग, ऑप्शन है सी सोशल मार्केटिंग, ऑप्शन है डी डायरेक्ट मार्केटिंग। ठीक है, थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोला, कंपैगन एडवोकेटिंग द मैसेज ऑफ सेव वाटर, मतलब किस चीज़ का मैसेज डाला गया है, सेव वाटर का। और सेफ वाटर का जो होगा, इसका आंसर लास्ट और आखिरी होगा, इसका जो आंसर है वो है क्या है, सी है, इसको होता है सोशल मार्केटिंग। ठीक है, तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।